Hello students, welcome to my YouTube channel. Exercise 12.1 question number 5. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block. एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक दे रखा है और उसमें से जो है हेमिस्फेरिकल जो है वो डिप्रेशन क्या कहते हैं, मतलब काटा गया उसमें से जो है जो हेमिस्फेरिकल जो हमें क्यूबिकल फेस दे रखा ना, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक देखा, उसमें से हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया है और जिसमें सच दैट कि डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर जो डायमीटर है इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब के एज के बराबर, जिसकी एज होगी एजिस जो होगी इसमें ना, तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड का हमें निकालना है सरफेस एरिया। अभी इसमें दिखाने का थोड़ा डायग्राम में इसमें थोड़ी वो आती है कि हमारे पास है एक फेस से काटे, मान लीजिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इस तरीके से ये अगर जैसे हमारा क्यूबिकल वो है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है। अब इसमें से हमने क्या एक काट लेना है हेमिस्फेरिकल, ठीक है। तो हम इसमें कैसे वो करेंगे इसको, जैसे मैं एक फेस मान लो ये फेस नहीं दिया मैंने आगे का, तो इससे हमने जो है इस प्रकार से ये समझो इस तरीके से ये मतलब ये हमारा जो है हेमिस्फेयर बन रहा है, पूरा गोला तो नहीं बनेगा, इस तरीके से ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरह ऐसे कुछ बनेगा। ये एक फेस से हमने जो है उसका हेमिस्फेरिकल जो है रिप्रेजेंट किया गया, तो कुछ आइडिया होगा, मतलब ऐसे रहने इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये गोला जो है इसमें यहाँ स्फेयर ऐसे बना दो इसको, क्या ऐसे गोला से जाता हुआ है, ठीक है ना, ये इस तरीके से ऐसे कुछ बनेगा। ये ऐसे मतलब हेमिस्फेयर जो है उसके एक फेस से हेमिस्फेयर जो है ये बनाया गया। अब इसका जो है ये कहता है इसकी जो डायमीटर है, ये पूरी जो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ये डायमीटर ये इसके एज के बराबर है, ये भी हमारी एल हुई और इसका जो डायमीटर है वो भी हमारा एल हुआ। तो अब हमें बताना है कि सरफेस एरिया निकालना रिमेनिंग सॉलिड। जब इसको इतना पार्ट निकाल दिया है तो अब जो पार्ट बचा उसका हमें निकालना है सरफेस एरिया। यहाँ पर एक चीज बहुत बड़ी गलती हो जाती है, वो ये है कि जैसे इसमें कहा गया है कि उसमें से इतना कट ऑफ कर दिया गया तो हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि हम क्या वॉल्यूम निकाल लिया, ये सॉरी सरफेस एरिया हमने निकाल लिया क्यूब का, ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया हेमिस्फेयर का, और दोनों को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ माइनस नहीं करा जाता, माइनस नहीं करना है, यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं, प्लस करा जाएगा, माइनस नहीं करना है यहाँ, ठीक है। जैसे अब जैसे मान लिया ये है, ये मान लिया हमारे पास ये कोई सिलेंडर है और इसमें से इतना पोर्शन जो है निकल गया, मतलब ये पोर्शन निकल गया, तो इतना पोर्शन जो निकालेंगे तो सिलेंडर का तो एरिया आ गया, तो जो पोर्शन निकला है इस पोर्शन का जो एरिया निकाला जाएगा, है ना, तो वो भी तो एरिया इसी का ही कहलाएगा। तो जो पोर्शन निकल गया है, तो जब भी हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो जो पोर्शन निकाला गया ये नहीं कि उसको माइनस कर देना है, जितने हिस्से से ये पोर्शन निकला है तो उस हिस्से का भी तो उस पार्ट का भी तो हम एरिया निकालेंगे, ठीक है, तो उसको हम इसमें प्लस करते हैं, माइनस नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो एक पहली बात तो ये समझ लेना, एरिया निकालते हुए है जब भी किसी एक फिगर में से दूसरी फिगर हम निकाल रहे हैं तो उन दोनों को ऐड करा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो मैंने बना दी डायग्राम, तो मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। एल ये एल आ गया हमारा, तो इसका डायमीटर, तो हम यहाँ अब इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं दिया हुआ डायमीटर इसका है, ये डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फेयर, तो मैं लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, एल दे रखा है मैं इसमें यहाँ पे, क्योंकि यूनिट हमें कुछ दे ही नहीं रखी है ना, एल यूनिट लिख देते हैं हम भी, एल यूनिट है सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दे रखा,
तो हमने इसको दिया एलिमिटी, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ये आ गया। अब यहां पर हमें इस सॉलिड का निकालना है सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब जो कैसे करेंगे, यहाँ भी वही क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 था। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इस क्यूब का, ये क्यूब तो पूरा आ रहा है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, प्लस करेंगे कौन सा पोर्शन, ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकलेगा ये, ठीक है, क्योंकि बाहर बाहर का पोर्शन लेना है। और जो अंदर का जो पोर्शन, ये जो सर्कल वाला पोर्शन है, ये बच्चे माइनस होगा, फिर वही चीज आ गई, ये वाला पोर्शन जो है जो कि हमें काउंट नहीं करना है, इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है ना, ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा, हमसे पूछा गया इसमें सरफेस एरिया, क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, या सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, रिमेनिंग पूछा, रिमेनिंग सॉलिड, तो जो क्या लेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब, क्यूबिकल है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस इसके बाद क्या है, हेमिस्फीयर है, उसका क्या लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और माइनस, अब माइनस करना है, तो माइनस क्या करेंगे, इसका जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ अपर पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर, इस तरह ये माइनस होगा, ये मैंने हेजर को बनाई, इसके ऊपर ही आना चाहिए, तो ये हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक ही पोर्शन दे दिया ना, मतलब इसका जो है पहले में हम सामने से देखेंगे तो ऐसे है, ये ना, ये है, तो हमने इसको जो है इस तरीके से बनाया है, ये ऐसे निकला है, इस तरह ऐसा है ये, जो हम यहाँ दिखा रहे हैं इसको इस तरीके से, ये चीज यहाँ है, ठीक है ना। बस अब इसके जो है फार्मूले अप्लाई कर दो यहाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है, 6a स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, इसमें क्या होता है, अभी आया था 2πr स्क्वायर, और माइनस एरिया अपर पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, माइनस πr स्क्वायर। इसमें एक दो एग्जाम्पल इस टाइप के भी दे रखे हैं, इनको देखना, 6a स्क्वायर प्लस ये 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास πr स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है 6, a कितना है, a साइड कितनी दे रखी है, l, तो 6l स्क्वायर प्लस पाई को पाई रहने दो यहाँ, क्योंकि यहाँ r जो नंबर में नहीं है, और r स्क्वायर, r हमने ध्यान नोट नहीं करा, r क्या होगा, ये पूरा डायमीटर हो गया, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहाँ पर लिख देते हैं रेडियस, ये रह गया है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्या हो जाएगा, L/2 यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रेडियस का लगा देंगे L/2 होल स्क्वायर, या ठीक, तो ये आ जाएगा 6l स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, πl स्क्वायर अपॉन 4, ठीक, l स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया, 6 प्लस पाई अपॉन 4, ठीक है। इसमें अगर बुक का वाला आंसर लगाएंगे तो वो अलग जो अलग दे रखा है, अगर उसको बनाना चाहें यहाँ पर तो उसमें जो है इस तरीके से दे रखा है कि 4 से मैंने क्या किया, इसको उसने तो क्या कर रखा है, तो एल स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लिया 4, तो आगे 24 प्लस पाई, ऐसा आ गया, तो ये आ जाएगा, 4 को आप बाहर ले आए, तो एल स्क्वायर अपॉन 4 24 प्लस पाई, ऐसे दे रखा आंसर में, तो ये हमारा बन गया सरफेस एरिया,
ये आंसर आ गया। यहाँ तक भी हम छोड़ सकते हैं, कोई नहीं है, यहाँ तक हमें कॉमन लेकर के, और बुक वाला अगर आंसर लाना तो उसके लिए मैं नहीं बताएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे इसमें जरूर ध्यान रखना क्या प्लस करने हैं और किसको माइनस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है टोटल ये है मेन, अगर यहीं पर गलती कर दी तो सारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा समाप्त हुआ।